मान है। और इस प्रकार के भाव जब उन्होंने एक युवक में देखे, उस युवक को ले लिया, उनकी माता से उन्होंने मांगा और लेकर जब तक्षशिला गए, पश्चिमोत्तर से आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। तक्षशिला ने से संधि कर ली थी, लेकिन नए युवकों की टोली के साथ युवा चंद्रगुप्त सभी यवन स्कंधावरों के पास बैठते और बताते कि मगध की शक्ति कितनी है। अभी तक तो तुमने यूरोप जीता है, पर्शिया जीता है, लेकिन आगे तुम्हारा सामना मगध से होना है। और जब मगध की सेनाएं चलती हैं, उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। इस प्रकार की बात जब यवन स्कंधावरों में गूंजने लगी, हर यवन सैनिक, हर यवन योद्धा मन में कहीं न कहीं उसके संशय का बीजारोपण होने लगा। उसे लगने लगा कि अभी तक तो हम लोग चले थे, पूरे विश्व को जीतने चले थे, अब भारत की भूमि पर है। पहला युद्ध जब पंजाब में हुआ, विजयी हुए, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति का उन्हें आभास हो गया। और तब जब लगने लगा कि अभी तक तो केवल हम यहाँ पर विजय प्राप्त किए हैं, आगे तो लंबी यात्रा और मगध से सामना होना है, तो इन युवाओं की वजह से पूरे सेना ने विद्रोह कर दिया और जो विश्व को जीतने चले थे उनको भी लौटना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में यदि हम देखें तो फिर वही एक व्यक्ति, एक आचार्य, उन्होंने प्रेरित किया एक युवक को उसकी टोली के साथ, और पूरी ग्रीक सेना को लौटना पड़ गया। बिहार को जब देखता हूं तो उसी एक व्यक्ति से शुरू करता हूं। एक एक व्यक्ति को जगाना होगा। वही भूमि है जिसने उस प्राचीन काल में अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित करने की क्षमता थी। वही भूमि है जिसने उस प्राचीन काल में वैसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की क्षमता नालंदा और विक्रमशिला में तब थी जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी। वही भूमि है जिसमें उस प्रकार की उद्यमिता थी, जिसमें ऐसे चंपा जैसे नगर की स्थापना हुई जिसके नाम से वियतनाम आज तक जानी जाती थी। करीब 2nd सेंचुरी AD से 17वीं शताब्दी तक जिस वियतनाम को आज हम जानते हैं, उसको चंपा कहते थे, जिसके अवशेष बिहार के भागलपुर में पड़े हैं। आरा में खड़ा हूं, बहुवीर कुंवर सिंह जी की धरती है। 7वीं शताब्दी में जब हियनसांग आए थे, मसार भ्रमण करने आए थे, अनेक उस समय के लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ और तब उन्होंने लिखा कि क्षेत्र कुछ अलग है। और क्षेत्र कैसे अलग है उसका आगे भी इतिहास को हम देखेंगे। तो अलग क्षेत्र जिसको लोग किसी से झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं। मुगल सत्ता भी जब आई तो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उनके समय भोजपुर के शासक ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां जब आए तो भोजपुर के शासक बंदी बना लिए, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन भूमि में कभी उस प्रकार की भावना नहीं रही। सदैव सत्य के साथ चलने वाली भूमि भोजपुर की भूमि रही। और इसीलिए आगे जाकर जब अंग्रेजी शासन भी आया तो यही भूमि थी जिसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति, जब हम वयोवृद्ध हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की बात हम सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन 80 वर्ष से अधिक की अवस्था में एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार का संकल्प जगा कि सबसे बड़े साम्राज्य को मैं चुनौती दे सकता हूँ। और उन्हें दिया, बताता है कि भूमि में क्षमता कितनी है, ऊर्जा कितनी है। जिस भूमि पर उस प्रकार के वयोवृद्ध व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा हो, वहाँ के युवाओं में कितनी ऊर्जा होगी, इसकी कल्पना तो आप सहज कर सकते हैं। और यदि भोजपुर का युवा जाग गया, अपने दायित्वों को समझ गया, और जिस प्रकार एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, अनेक से जब अनेक हो जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे उस श्रृंखला को, तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या हो।